नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत वैश्विक समुदाय के साथ विशेषज्ञता और संसाधन साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अब तक 2,56,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारतीय खाद्य निगम ने राज्य में पिछले 3 महीने में 23,40,000 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद की। शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों में पढ़ने की समझ बढ़ाने के लिए निपुण भारत पहल की शुरूआत की। और मौसम विभाग ने 10 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में मानसून की बारिश होने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन किया जा सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 080461100007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत वैश्विक समुदाय के साथ अपने सभी अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधन साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सभी बाधाओं के बावजूद भारत ने दुनिया के साथ अधिक से अधिक साझा करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सभ्यता पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी कोविड से निपटने में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविन के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों में इस तरह की कोई महामारी नहीं आई। श्री मोदी ने कहा कि अनुभव बताते हैं कि कोई भी राष्ट्र, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, इस तरह की चुनौती से अलग थलग रहकर नहीं निपट सकता। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में 35 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 14,81,000 टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.11% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 42,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 2,97,00,000 मरीज कोविड से उबर चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के नए मामले 40,000 से कम रिपोर्ट हुए हैं। जयपुर जिले में आज 19 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 2,56,88,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण के योग्य करीब 41% नागरिकों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 18 साल से अधिक आयु के लोगों की अनुमानित संख्या 5 करोड़ 15 लाख है, जिनमें से 2 करोड़ 11 लाख से अधिक को पहला टीका लगाया जा चुका है। 45 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों खुराक लगाई जा चुकी
हैं। 18 से 44 वर्ष आयु के 79,75,000 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। इसी तरह 60 साल से अधिक आयु के 56 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी गई है। इस आयु वर्ग के 20,40,000 से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा 65,11,000 टीके 45 से 59 आयु वर्ग के लोगों को लगाए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम रोशन लाल भील, गांव सावता, तहसील भूपाल सागर, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से बोल रहा हूं मैं। मेरे सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की शंका बनी हुई है, इसलिए आप अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। यदि हम किसी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाए रखे और बार बार हाथ धोते रहे। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर न जाए, 2 गज की दूरी बनाए रखे। जय हिंद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड का टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे है राष्ट्रीय पहल निपुण भारत की शुरुआत और राष्ट्रीय लोक अदालत संबंधी खबरें, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य निगम ने पिछले 3 महीने के दौरान समर्थन मूल्य पर 23,40,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर रिकॉर्ड बनाया है। ये राज्य में अब तक की सर्वाधिक खरीद है। निगम के क्षेत्रीय महाप्रबंधक संजीव भास्कर ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल 1,30,000 मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं की खरीद की गई है। इस साल गेहूं खरीद से 2,27,000 किसान लाभान्वित हुए हैं और उनके बैंक खातों में 4,500 करोड़ रुपए का डिजिटल भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत राज्य सरकार को हर महीने करीब 2,20,000 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। एफसीआई ने मई और जून महीने की एलोकेशंस राज्य सरकार को जारी कर दी हैं। इसकी मात्रा जो है लगभग 4,18,000 मैट्रिक टन गेहूं इन 2 महीनों के लिए राज्य सरकार को दिया जा चुका है। इसकी कीमत करीबन 1,045 करोड़ रुपया है, जो पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही है। तो अगले 5 महीने में हम करीबन 11 लाख मैट्रिक टन अनाज राज्य सरकार को इसमें उपलब्ध कराएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समझ के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का आज वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य बच्चों में पठन पाठन, लिखने और संख्यात्मक कौशल की दक्षता विकसित करना है। निपुण भारत का शुभारंभ करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि ये पहल नई शिक्षा नीति का मजबूत स्तंभ सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल के जरिए प्राथमिक शिक्षा के दौरान बच्चों में सीखने और संख्यात्मक कौशल की समझ विकसित करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम आरएसएलडीसी के माध्यम से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन जैसे कोर्स में प्रशिक्षण देने को कहा है। श्री गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरएसएलडीसी की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य तय कर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा चुनी गई ट्रेनिंग पार्टनर फर्म एमओयू की शर्तों के मुताबिक निर्धारित संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को प्लेसमेंट उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए भिखारियों को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में 1 जुलाई को लोकार्पित पुस्तक निमित्त मात्र हूं मैं के विक्रय के संबंध में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान लेते हुए इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने सचिव को इस घटना से संबंधित लोगों का स्पष्टीकरण लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि समाचार पत्रों में इस पुस्तक के प्रकाशक द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कथित रूप से बिना ऑर्डर के ये पुस्तकें और उनके बिल देने संबंधी समाचार प्रकाशित हुए हैं। प्रदेश में इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई को होगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी निचली अदालतों में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से इसका आयोजन किया जाएगा। प्राधिकरण की विशेष सचिव शालिनी महर्षि ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन मामलों के तहत धन वसूली के प्रकरण, टेलीफोन, बिजली और पानी के बिल से संबंधित मामलों को रखा जाएगा। भारतीय सेना के स्वर्णिम विजय वर्ष के तहत आज जोधपुर युद्ध स्मारक पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विजय मशाल का स्वागत स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर एसपी सिन्हा ने किया। इस मौके पर 9 युद्ध दिग्गजों को भी सम्मानित किया गया। कोणार्क कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल पीएस मिन्हास ने कार्यक्रम को संबोधित किया। ये विजय मशाल 8 जुलाई को जैसलमेर के लिए रवाना होगी। और अब मौसम। प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। राज्य के बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार पिछले 24 घंटों में दौसा जिले के लालसोट में 6 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई। वहीं चूरू जिले में कुछ जगह मध्यम बारिश के समाचार हैं। इस बीच मौसम विभाग के जयपुर स्थित केंद्र के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। फिलहाल मानसून अपनी पोजीशन पर पिछले 15-20 दिनों से स्थिर है और अगले 4-5 दिनों तक जो है वो मानसून अपने पोजीशन पर बना रहेगा और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 10 जुलाई से मानसून के आगे बढ़ने के लिए कंडीशंस अनुकूल हो रही है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 12-13 जुलाई से मानसून की जो बारिश है वो होने की प्रबल संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वन अधिकार कानून और पीसा एक्ट वर्षों बाद भी राज्य में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां केंद्र की सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कई तरह की योजनाएं बना रही है, वहीं राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों की लगातार उपेक्षा कर रही है। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर ने शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश के वास्ते आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। विद्यालय में 12 खेलों में आयु वर्ग अनुसार खाली सीटों पर आवासीय छात्रों के प्रवेश के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत वैश्विक समुदाय के साथ विशेषज्ञता और संसाधन साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अब तक 2,56,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम ने राज्य में पिछले 3 महीने में 23,40,000 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद की है। शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों में पढ़ने की समझ बढ़ाने के लिए निपुण भारत पहल की शुरुआत की है। और मौसम विभाग ने 10 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में मानसून की बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।